तो पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या बताती है, पहले मैं ये बताती हूँ आपको। देखिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जैसे हम लिखते हैं स्लोप को 1:n, 1/n। 1 होता है वर्टिकल डिस्टेंस, n होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। 1:n स्लोप लिखते हो ना। अब समझना पहले, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर मैं लिख रही हूं 1/100, इसका मतलब क्या है कि जब मैं ग्राउंड पर 100 मीटर डिस्टेंस मेजर करूं तो 1 मीटर का एरर एक्सेप्टेबल है। अगर मैं ग्राउंड पर 100 मीटर डिस्टेंस मेजर करूं तो 1 मीटर का एरर उसमें एक्सेप्टेबल है, दैट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर मैं बोलूं 1/1000 की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है 1/1000, तो इसका मतलब अगर मैं 1000 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर रही हूं ग्राउंड पर तो 1 मीटर का जो एरर है दैट इज एक्सेप्टेबल। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को भी कैसे लिखा जाता है, जैसे आप स्लोप को लिखते हो 1/n करके। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1/100, एक ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, 1/1000 एक ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। किस में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, 1/100 एक्यूरेसी वाला या 1/1000 वाला? तो आप बोलेंगे मैम एक में 100 मीटर पर 1 मीटर का एरर आ रहा है और दूसरे में जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो 1000 मीटर में 1 मीटर का एरर आ रहा है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा किसकी हुई, 1/1000 वाले की। और इस टॉपिक को 5 स्टार लगाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हैं एसएससी जेईई में तो 2 बार, और आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो स्टेट के लिए भी तैयारी कर रहा है। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन 1/n, विच मीन्स एरर ऑफ 1 यूनिट इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ n यूनिट। तो n यूनिट डिस्टेंस मेजर करने पर 1 यूनिट का एरर आएगा, उसको बोला डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब मुझे ये वैल्यू याद करनी है। वैल्यूज क्या क्या याद करनी है, यहां से 250, देखिए 250, 500, 1000 और 10000। जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का नाम आए आपके दिमाग में ये 4 नंबर आ जाने चाहिए, 250, 500, 1000 और 10000। पहले मुझे बताओ, ये चारों नंबर याद रखना आसान है, 250, 1000, 250, 500, 1000 एंड 10000। अब सबसे पहले जब हम एक ऐसे एरिया पर सर्वे कर रहे हैं जो रफ है या हिली ग्राउंड है, जितना हिल होगा जितना स्लोप आएगा मैम उतना एरर वहां ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो जहां पर उबड़ खाबड़ है टेरेन वहां पर एरर ज्यादा आ सकता है। तो यहां पर जहां पर रफ है टेरेन या फिर बहुत ज्यादा हिली एरिया है वहां डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सबसे कम रहेगी। तो 250 वैल्यू रफ और हिली एरिया के लिए रख दी। दूसरा, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कब होगी, जब मैं चेन और टेप सर्वे करूं और मैं टेप कौन सी यूज करूं जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज थी, जो टेम्परेचर के साथ सबसे कम वेरिएशन दिखाती थी। वो कौन सी टेप थी बताओ, वो कौन सी टेप थी? मैं वो टेप थी हमारी इनवार टेप इनवार टेप। तो अगर मैं इनवार टेप से मेजरमेंट लूं तो मैम चाहे चेन ले आओ चाहे कोई और टेप ले आओ, तो इनवार टेप सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कब मिलेगी, जब आप इनवार टेप का यूज कर रहे हो। तो 10,000 किसके लिए याद रखोगे, इनवार के लिए। आई होप दोनों वैल्यूज दिमाग में बैठ गई है। 250 हो गया रफ और हिली एरिया के लिए, 10,000 हो गया इनवार के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूं कि ग्राउंड पर जब आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे थे, आपने मेजरमेंट करने से पहले चेन की टेस्टिंग कर ली या टेप की टेस्टिंग कर ली कि वो 30 मीटर का है या नहीं। अगर मैं टेस्टिंग करके जा रही हूं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उस कंडीशन में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज 1:1000। 1:1000 कब, अगर मैं पहले से टेस्ट करके जा रही हूं चेन या टेप को। तो 3 कंडीशन हो गई, रफ और हिली एरिया 250, इनवार टेप 10,000, और अगर मैं चेन और टेप को टेस्ट करके जा रही हूं पहले से 1000 उसके लिए। इसके अलावा जो भी नॉर्मल कंडीशन है, जो भी एवरेज कंडीशन है, तो इसके अलावा की जितनी भी कंडीशंस है उसके लिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1:500। तो आप देखिएगा, फॉर मेजरमेंट विद चेन ऑन रफ और हिली ग्राउंड, रफ और हिली ग्राउंड के लिए 250 याद कर ली। मेजरमेंट अगर हम चेन के साथ करें किसी भी एवरेज कंडीशन में, वैल्यू इज 500। अगर मैं टेस्टेड चेन से डिस्टेंस मेजर करूं, मैंने ग्राउंड पर पॉइंट्स को मार्क करने के लिए प्लम बॉब भी यूज कर रही हूँ, तो ये 1:1000। आपको ना ऐसे बस वो नाम याद रखने हैं यहाँ जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर लिखा है कि टेस्टेड चेन तो 1000 आ जाएगा, अगर लिखा है इनवार टेप तो एक्यूरेसी 10,000 आ जाएगी। लेकिन अभी तक आपके एसएससी जेईई में 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, रफ और हिली के लिए 2 बार आया यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन चलिए और भी कोई वैल्यू पूछी जा सकती है तो चारों याद रख सकते हो। अब आप, कोई मुश्किल तो नहीं है, बताइएगा। ये लिखा है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम क्या है, मैं आपको कल क्या बता रही थी, कई बार डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम चेन या टेप को क्या करते हैं, 2 सपोर्ट्स के बीच अरेंज कर देते हैं। बताया था, एक सपोर्ट इस तरफ लगाया, एक सपोर्ट इस तरफ लगाया। तो ग्राउंड पर बिछाने की बजाय उसको हमने सपोर्ट्स में हैंग करके लगा दिया, जिससे कि हम दोनों तरफ लगने वाले पुल को भी मेजर कर पा रहे हैं कि कितना पुल हमने लगाया है। तो वो स्प्रिंग बैलेंस है और कुछ नहीं है, नई चीज नहीं है।